एक आदमी ने बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत ही प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ़ किया करता था। बोलता कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इस दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। और उन दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम था। मगर समय के साथ उस औरत को एक चर्म रोग लग गया था, जिसके कारण उसकी खूबसूरती धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और वह इस चिंता में पड़ी रहती थी कि उसका पति उसे छोड़ ना दे। फिर एक दिन सुबह सुबह उसके पति ने कहा कि मैं किसी काम के लिए शहर से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम अपनी दवाई और खाना टाइम पे खा लेना, टाइम पे सो जाना। और यह कहकर वो चला गया। मगर उसकी पत्नी हमेशा सोचती रहती थी कि मैं बदसूरत हो जाऊंगी तो मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करेगा। फिर जब 2 दिन बाद उसका पति घर पे लौटा तो उसने देखा कि वो अंधा हो गया है। तब उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई और उसने पूछा कि ये क्या हो गया। तब उसके पति ने उसे बताया कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी दोनों आंखें चली गई। यह सुनकर पत्नी बहुत दुखी हुई, मगर उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से प्यार करते रहे, उसी तरीके से उनकी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी चलती रही। धीरे धीरे वह लड़की बहुत ही क्रूप हो गई थी। उसकी खूबसूरती अब बदसूरती में बदल गई थी। मगर उसका पति तो अंधा था, तो वह इस चीज़ को देख नहीं सकता था। इसीलिए उनकी ज़िंदगी में और उनके प्यार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन उस बीमारी के कारण उसकी पत्नी चल बसी। जब उसकी पत्नी गुजर गई तो वह बहुत दुखी हुआ। अब वह अकेला हो गया था और सोचने लगा कि मैं इस शहर में रहकर क्या करूँगा, मैं कहीं दूसरे शहर चला जाऊँगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उस आदमी ने उससे कहा कि तुम तो अब अकेले पड़ गए हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा पूरी उम्र ख्याल रखती थी और तुम्हें सहारा देती थी, तुम कैसे चल पाओगे। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि भाई साहब, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसके रोग से भी ज़्यादा दर्दनाक होता। इसलिए मैं इतने सालों से अंधा होने का दिखावा कर रहा था। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। दोस्तों, खुश रहने के लिए हमें एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए, ना कि उन कमियों को बार बार उसे बताकर उन्हें शर्मिंदा करना चाहिए। उन कमियों को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तभी खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे।